धर्म क्या है और पंथ क्या है? इस्लाम की तुलना में सनातन की सत्यता, आनंद धाम से सदगुरु की देववाणी, विश्व को दिखाया सत्य का आईना, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। अंग्रेजी बहुत साधारण सी भाषा है, छिछोरों की भाषा है। संस्कृत में दम है, जीभ नहीं पलटेगी जल्दी। प्रोनाउंसिएशन संस्कृत का करना बहुत कठिन है, पर एक बार हो गया तो फिर लच्छेदार। तो दो कौड़ी का कोई इंग्लिश पढ़ा हुआ आदमी ब्रिटिश लैंग्वेज पढ़ के आता तो उसको लोग साहब कहते थे साहब हैं, बड़े जेंटलमैन हैं। अंग्रेजी बोलने का मतलब ही जेंटलमैन। मैं आज तक समझ नहीं पाया कि किसी भाषा को बोलने से कोई जेंटलमैन कैसे हो सकता है। तो रावण तो इतनी अच्छी भाषा बोलता था, वो तो कभी जेंटलमैन नहीं हुआ। पर सैकड़ों वर्षों की गुलामी ने हमारे मानसिकता को बदला। अंग्रेजों ने इतनी कुटाई की, हमारी इतनी पिटाई की, इतने साल हमारे पूर्वजों पर शासन किया, मार कोड़ा। इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। भारतीय और कुत्ते यहां पर नहीं आ सकते, जगह जगह उनके बोर्ड लगे होते थे। तो गुलामी का प्रभाव आज भी हमारे ऊपर है। इसलिए हम भाषा से, थोड़े से मैनर्स और कटसी से, थोड़े से ड्रेस सेंस किसी के अच्छे हों तो हम बड़े जल्दी प्रभावित होते हैं। वो माय गॉड, लुक्स लाइक अ सेलेब, सेलिब्रिटी दिख रहा है, वो कहते हैं सेलेब, सेलिब्रिटी। मैंने सेलिब्रिटी का अर्थ आपको बताया है, जो अपने लाइफ को सेलिब्रेट करता है, उत्सव में जीता है, वो रियल सेलिब्रिटी है। जो ड्रग्स में जीता है, शराबों में जीता है, डिप्रेशन में जीता है, वो कैसे सेलिब्रिटी हो सकता है? ये तो इस शब्द ब्रह्म का अपमान है। कोई शराबों में डूबा है, 1 मिनट चैन से नहीं रहता अगर शराब न पिए, ड्रग्स न ले, एंड हम उसे सेलिब्रिटी कहते हैं। सेलिब्रिटी किस बात का सेलिब्रिटी है? ये जो लाट साहब का कॉन्सेप्ट भारत को अंग्रेजों ने दिया, अगर ये नहीं मिटता, जो अभी तक मिटा नहीं है, अभी भी हमारा आकर्षण लाट साहबों की तरह है। उनकी तरफ हम ज्यादा आकर्षित होते हैं। कोई एक ईमानदार आदमी देख करके हमारे भीतर में आकर्षण पैदा नहीं होता। कोई एक धर्म प्रधान व्यक्ति देख करके जिसके भीतर में आध्यात्म प्रकटित हो रही हो, हमारा कोई आकर्षण नहीं होता। हमारे आकर्षण आज भी लफंदरों के प्रति हैं, छछूंदर लफंदर जितने हैं। क्षमा करना, मुझे भाषा अच्छी बोलनी आती है, पर भारत की जो स्थिति है वर्तमान, अगर ऐसी भाषा न बोली जाए तो भारतीयों को समझ में नहीं आएगा। कहां वो जेंटलमैन की भाषा समझ पा रहे हैं, रियल जेंटलमैन की। वो तो कहते हैं सर्वधर्म संभाव में हम विश्वास करते हैं। अब इनको ये पता नहीं कि सर्वधर्म संभाव नाम का कोई शब्द आज तक भारतीय इतिहास में आया ही नहीं। ये क्रिएटेड वर्ड है टू डिसीव यू। आपको डिसीव करने के लिए बहुत सारे वर्ड्स, नैरेटिव्स क्रिएट किए गए हैं। सर्वधर्म, धर्म तो एक है, सर्वधर्म कहां से आया? और इस बात का प्रमाण हम देते हैं। हम रोज इस बात को कहते हैं। हमारे यहां जब जयघोष लगाई जाती है तो क्या कहा जाता है? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। हमने किसी पर्टिकुलर धर्म की बात की? ए धर्म की, बी धर्म की, सी धर्म की, डी धर्म की। हमने क्या कहा? धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो। हमने किसी धर्म का नाम नहीं लिया, लेकिन धर्म होता ही नहीं, धर्म एक ही होता है। किसी धर्म का नाम क्या लेना? धर्म कह दिया मतलब एक ही धर्म।
पंथ बहुत सारे हो सकते हैं, सेक्ट, जितने आदमी उतने पंथ हो सकते हैं। चलो हम 10 लोग मिलकर के एक नया पंथ बनाते हैं। पंथ का नाम रखते हैं एंट्रीकोंड्रिया, है ना, जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, पारसी, वो कितने हैं, हिब्रू कितने हैं, पूरी दुनिया में कितनी संख्या है। एक हम नया बनाते हैं मिलकर कुछ लोग, एंट्रीकोंड्रिया। हम लोग कौन कौन से पंथ को मानते हैं? बोला एंट्रीकोंड्रिया। वी कैन फॉर्म, वी कैन क्रिएट, पर इससे वो धर्म नहीं हो जाएगा। आप ये घोषणा नहीं कर सकते कि हम एंट्रीकोंड्रिया धर्म मानते हैं। ये एंट्रीकोंड्रिया धर्म क्या होता है? धर्म तो एक धैर्य, सत्य धारण करने की क्षमता, श्रद्धालु मतलब सत्य धारण करना है, प्रेम, शांति, तितिक्षा, तपस्या, परहित, विद्या, साविद्या या विमुक्तये, इसे धर्म कहते। There are big difference between religion and spirituality. But the most of Indians do not know about what is spirituality and what is religion. They believe both are same. और ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। रिलीजन हजारों हो सकते हैं, लाखों, करोड़ों, पर धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा, जिसे आप सनातन कह सकते हैं, जो सदा था, सदा है, सदा रहेगा। धर्म तो उसी को कहते हैं। पंथ बहुत सारे हैं, बहुत सारे, रोज नए पंथ बनेंगे। जब 1000-2000 आदमी का मन हो जाएगा, विश्व में कोई रोक नहीं सकता, वो अलग बना सकते हैं पंथ अपना। हम रबड़ी पंथ बनाएंगे। भाई आप लोगों का पंथ में क्या होता है? बोला सुबह शाम दोपहर हम लोग रबड़ी खाते हैं। हम लोगों का पंथ रबड़ी। कोई जलेबी पंथ बना सकता है कि हम लोग 3 टाइम जलेबी खाते हैं। ये ऐसा ही है कुछ, आप हंसना मत, ये बिल्कुल ऐसा ही है। रबड़ी पंथ, जलेबी पंथ। कोई कहे हम 1 टांग का पजामा पहनेंगे, 1.5 टांग का, एक आधा एक पूरा। हम लोग का पंथ का यही ड्रेस। जहां निकलेंगे ऐसे 10,000 आदमी निकलेंगे, कौन रोकेगा? और आपको मान्यता मिल जाएगी कुछ दिन के बाद, यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में आपको मान्यता मिल जाएगी। हाँ भाई, इस पंथ को भी मान्यता दिया जाए, इसके मानने वाले 10 लाख लोग हो चुके। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम धार्मिक हो गए। हो सकता है कि जोकरों का समूह बनाया है तुमने, हो सकता है कि लुटेरों का गिरोह बनाया है तुमने, हो सकता है कि दलालों का गिरोह बनाया है तुमने। ये 10 लाख आदमी होने से तुम धार्मिक नहीं हो सकते। आध्यात्म और धर्म कभी बहुमत से साबित नहीं होता। मैंने पहले कहा है, सत्य अकेला भी खड़ा रहेगा तो सत्य है, धर्म अकेला भी खड़ा रहेगा तो धर्म है, आध्यात्म अकेला भी खड़ा रहेगा तो आध्यात्म है, अकेला। और यही कारण था कि भगवान ने, जब महाभारत का युद्ध हुआ, तो भगवान हमें एक संदेश देना चाहते थे कि तुम्हारे मन में यह न रहे कि जिसकी सेना ज्यादा होगी जीतेगी वही। इसलिए भगवान ने कौरवों का सेना ज्यादा कर दिया। बोला जाओ, तुम्हारे पास 11 क्षोणी, करोड़ों करोड़, और पांडवों के साथ कम सेना रहने दी। और ठाकुर जी ने कहा पटक पटक के मारेंगे, इन लोगों को हराएंगे। बोला ठाकुर जी ऐसा क्यों किया? अपना सेना उनको दे दिया, अपनी तरफ ज्यादा रखना था। ठाकुर जी ने कहा मैं भारत को और दुनिया को यह संदेश देना चाहता हूं कि सत्य कभी बहुमत से नहीं जीतता, सत्य अकेला खड़ा रहेगा तो करोड़ों लोगों से जीतेगा ही। सत्यमेव जयते, इसी कारण से लिखा गया सत्यमेव जयते,
जीतेगा तो सत्य। हाँ, संगठन बड़ा होना चाहिए। मेरा यह कहना है कि जब झूठों की इतनी बड़ी संख्या हो सकती है तो तुम तो सच बेच रहे हो, तुम्हारी तो और संख्या होनी चाहिए। मक्कारों की इतनी बड़ी संख्या हो सकती है तो तुम तो विश्वास बेच रहे हो, तुम्हारी तो संख्या और ज्यादा होना चाहिए। मावा के नाम पर और खोए के नाम पर कोई कास्टिक सोडा में कुछ मिलाकर बेच रहा है, नकली, उसके इतने खरीदार रहें। अगर तुम सचमुच का बेच रहे हो तो तुम्हारे पास तो ज्यादा ग्राहक होने ही चाहिए। तुम सच्ची चीजें अगर दे रहे हो तो तुम्हारी संख्या भी ठीक ठाक होनी चाहिए। अगर प्रचार सही है, पहुंच सकते हो लोगों तक, तो तुम्हारी बात बन जाएगी। यह बात सत्य है कि यह वर्तमान युग प्रचार का है। एडवर्टाइजमेंट सब कुछ बदल सकता है। आपकी शक्ति का राज क्या है? बॉर्नवीटा पियो और शक्तिमान हो जाओ। और बॉर्नवीटा पी के नाक बह रहा है बच्चों का, बेचारों की सर्दी भी ठीक नहीं हो रही ठीक से, और बॉर्नवीटा पे बॉर्नवीटा पिए जा रहे हैं। साइन कॉस टैन थीटा इज इक्वल टू बॉर्नवीटा पिए जा रहे हैं। अच्छा, ये काम लगा आप लोगों का? आप लोग भी पढ़े होंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। वो पढ़ने के बाद तो बहुत काम आया होगा कमाने वाने में। अरे कहाँ गुरुजी, जिंदगी में काम नहीं आया, हम बर्बाद ही हो गए। जो जो चीज पढ़े कुछ काम नहीं आया। बोला फिर तो बस बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया ताता थैया, कहां से माल आवे, बस इसी में भिड़े हुए हैं। एक भी सूत्र काम नहीं आया हमारा। एक तो इतना चौपट शिक्षा नीति किसी देश का नहीं होगा जितना अपने देश का है, महा चौपट। यहां अशिक्षित आदमी हो तो ज्यादा गुणवान हो सकता है, शिक्षित हो गया तो समझ लो बर्बाद हो गया। न किसी काम का, पढ़ने का घमंड एक और। हमको जानते नहीं, हम बीबीए किए हुए हैं, बीबीए, बीसीए, बीबीए, सब बेकार चौपट लोग, कुछ काम नहीं है। 10-20 हजार की नौकरी ढूंढते चल रहे हैं इतना पढ़ के। अब इसी पे एक बार देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि रोजगार का अर्थ तो पकौड़ा बेचना भी होता है। तो कितनी ट्रोलिंग हो गई उनकी, ट्रोल कर दिया लोगों ने कि पकौड़ा का रोजगार दे रहे हैं। पर क्या ये सत्य नहीं कि हमारे जीवन का लक्ष्य नौकर होना तो नहीं है। हम नौकर होने के लिए तो पैदा नहीं हुए। और जितने भी ये नौकर हैं, नौकरी करते हैं, उनको भी किसी से ताव आए ना, अपने से छोटे आदमी से, तो तुम्हारे बाप के नौकर हैं क्या? मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूं। अरे नौकर तो तुम डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी के बाप के हो। मल्टीनेशनल में काम करते हो तो नौकर ही तो हो, और क्या हो।